ओम शांति। आप इस चित्र में देखेंगे कि लिखा है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। तो ये सत्य बात है। परमात्मा शिव ने भी अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया। उसमें से उन्होंने हमें एक ये रहस्य यह भी बताया कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पाश्विक योनियों में जन्म नहीं लेती। यह हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है। परंतु फिर भी कई लोग मानते हैं कि मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी योनियों में जन्म पुनर्जन्म लेती हैं। वे ये मानते हैं कि जैसे किसी देश की सरकार अपराधी को दंड देने के लिए उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है, उसे कोठरी में बंद कर सुख सुविधाएं कुछ काल के लिए उससे वंचित कर देती है, वैसे ही यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे उसके दंड रूप में पशु पक्षी आदि भोग योनियों में जाना होता है। परंतु अब परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड मनुष्य योनि में ही भोगती हैं। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा बन गया है और पशु पक्षी से अधिक दुख भी भोगता है, परंतु वह पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेता। आज हम देखते हैं, सुनते हैं कि कितने मनुष्य गूंगे, अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, चिर रोगी तथा कंगाल हैं। हम यह भी देखते हैं कि उसकी तुलना में कई पशु भी मनुष्यों से अधिक स्वतंत्र और सुखी हैं। उन्हें डबल रोटी मक्खन खिलाया जाता, सोफे पर बिठाया जाता, मोटर कार में घुमाया जाता और बहुत ही प्यार और प्रेम से उनकी पालना की जाती है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो भूखे और अर्धनग्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, और जब वो पैसा मांगते हैं, मनुष्यों के आगे हाथ फैलाते हैं, तो अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित कर देते हैं। कितने ही मनुष्य हैं जो सर्दी में ठिठुर कर अथवा रोगियों की हालत में सड़क की पटरियों पर बुरी मौत मर जाते हैं। कितने ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के वश अपने ही हाथों अपना आत्मघात कर लेते हैं, अपने आप को मार डालते हैं। अतः जब हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि है और मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से भी अधिक दुख हो सकता है, तो क्यों ना माना जाए कि पर मनुष्य आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़े। नहीं पड़ता। जैसा बीज वैसा वृक्ष, ये सिद्धांत है, नेचुरल लॉ है। इसके अतिरिक्त हर एक मनुष्य आत्मा में अपने जन्म जन्मांतर का पार्ट अनादिकाल से भरा हुआ है। मनुष्य आत्माएं अनादिकाल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण और कर्म, स्वभाव, प्रभाव और प्रारब्ध वाली हैं। मनुष्य आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव और उनका पार्ट अन्य योनियों की आत्माओं के गुण और कर्म स्वभाव से अनादिकाल से ही भिन्न है। अतः जैसे आम की गुठली से मिर्च कभी पैदा नहीं हो सकती, जैसा बीज वैसा वृक्ष होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य आत्माओं की तो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, बल्कि मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम एक जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने अपने कर्मों के अनुरूप सुख और दुख भोगती हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि एक स्त्री अगले जन्म में पुरुष बन सकती है और एक पुरुष अगले जन्म में स्त्री बन सकता है। दूसरा, यदि मनुष्य आत्मा पशु योनि में पुनर्जन्म लेती है, तो आप विचार कीजिए कि मनुष्य गणना इतनी आज नहीं बढ़ती। आप स्वयं सोचिए कि यदि बुरे कर्मों के कारण मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म पशु योनि में होता है, तब तो हर वर्ष मनुष्य गणना बढ़ती नहीं बल्कि घटती जाती, क्योंकि आज सभी के कर्म विकारों के कारण विकर्म बन रहे हैं। परंतु आप देखते हैं कि फिर भी मनुष्य गणना बढ़ती जाती है, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी या कीट पतंगे आदि योनियों में पुनर्जन्म नहीं ले रहा। वो इसी जन्म में, इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। इसलिए का सिद्धांत आज हमको लॉ में भी आता है।
अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, उसको स्मृति नहीं है कि उसे किस बात की सजा दी जा रही है, तो उसको उस समय तक फांसी या सजा नहीं दी जाती जब तक वो पूर्व अवस्था में नहीं आ जाता, चेतन अवस्था में नहीं आ जाता। उसको ये अनुभव नहीं होता कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। आप विचार करें कि पशु पक्षियों को क्या ये ध्यान रहता है अगले जन्म में कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तो वास्तव में आज ही मनुष्य अपना माथा पीटता है और कहता है, पता नहीं मेरे किस जन्मों का फल है, पता नहीं मैंने क्या बुरा कर्म किया जो मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई। तो वास्तव में मनुष्य योनि में ही मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्राप्त करता है। ओम शांति।